हेलो दोस्तों, क्या हाल समाचार। चलिए भाई, पिछली क्लास में जो है हम लोगों का जो है एक रह गया था, जो है धार्मिक स्थिति क्या थी ऋग्वैदिक काल की और वैदिक काल की। तो चलिए आइए देर ना करते हुए उसको हम लोग देख लेते हैं। धार्मिक स्थिति में आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस समय के जो मुख्य देवता थे, यानी ऋग्वेद के जो मुख्य देवता थे वो थे इंद्र, और उत्तर वैदिक काल में जो मुख्य देवता हो गए वो हो गए प्रजापति। प्रजापति तो इसको जो है आप लोग जरा ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है महत्वपूर्ण शब्दावली दोनों में क्या है ये हम लोग जो है देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण शब्दावली में पहले जो है हम लोग इंद्र को ही ले लेते हैं। इंद्र को जो है वो युद्ध का नेतृत्व कर्ता कहा गया है। नेतृत्व कर्ता, युद्ध का नेतृत्व करता, या इनको पुरंदर कहा गया है, आप लोग लिख सकते हैं। याद रखिए कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है वो 250 सूक्तों में जो है इनकी स्तुति जो है वो की गई है ऋग्वेद में। तो ये जो है आप लोग जरा ध्यान रखिएगा। इसी तरह आता है अग्नि। अगले जो देव हैं वो अग्नि है। अब इनको जो है ब्रह्मा से जोड़ने वाला कहा गया है। ब्रह्मा से जोड़ने वाला, ब्रह्मा से जोड़ने वाला, ब्रह्मा से जोड़ने वाला कहा गया है। या इनको जो है एक और याद रख लीजिए, जाति वेदस। जाति वेदस भी अग्नि को कहा गया है। और यज्ञ का देवता भी जो है, यज्ञ का देवता भी जो है वो अग्नि को कहा गया है। ऋग्वेद के 5वें मंडल में अग्नि सूक्त से जो है 200 सूक्तों से जो है अग्नि की स्तुति हुई है। तो ये याद रखेंगे, 200 सूक्त जो है, 200 सूक्त से इनकी स्तुति हुई है। और याद रखिए कि ऋग्वेद के 5वें मंडल के अग्नि सूक्त में जो है 200 सूक्त से जो है वो अग्नि की जो है स्तुति की गई है। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे सूर्य को। सूर्य जो देवता थे उन्हें जो है भुवन चक्षु कहा गया है। भुवन चक्षु, या इनको जो है जीवन देने वाला देवता कहा गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है हम लोग ले लेते हैं वरुण। वरुण को जो है वो जल निधि का नेतृत्व करता जो है, या प्रतिनिधित्व करता जो है कहा गया है। ध्यान रखेंगे, इनको जो है ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। और याद रख लीजिए कि इनको जो है ऋत का संरक्षक भी जो है कहा गया है। इसके बाद जो है याद रख लीजिए मित्र। ये जो देवता थे ये शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता थे। ये 5 प्रमुख देवता हैं जिनको मुख्य रूप से ऊपर रखा गया है ऋग्वेद में। और भी देवता हैं जिनके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में एक बात ध्यान रखिए कि ऋग्वेद काल में जो है समाज जो है वो पुरुष प्रधान जो है हो चुका था, और प्रकृति की पूजा जो है वो उनकी शक्ति के अकॉर्डिंग जो है वहां के लोग जो है किया करते थे। तो जैसे सूर्य है तो इनको जो है जीवन देने वाला देवता के रूप में जो सूर्य की जो है वो पूजा होने लगी। तो ये सब जो है ध्यान रखिएगा कि जिस वनस्पति की जैसी प्रकृति थी उस प्रकृति के अकॉर्डिंग जो है ऋग्वेदिक कालीन लोग जो है वो उनकी स्तुति जो है करते थे देवताओं की। तो ये ध्यान रखिएगा।
अब जो है हम लोग देख लेते हैं विष्णु। विष्णु को ऋग्वेद काल में जो है सृष्टि का नियामक कहा गया है। नियामक कहा गया है, सृष्टि का नियामक कहा गया है विष्णु जी को। उसके बाद जो है पूषण, पूषण को कहा गया है चारागाहों और पशुओं का देवता। ध्यान रखेंगे धौ, इनको आकाश का देवता कहा गया है, आकाश का देवता। धौ को जो है सबसे प्राचीन देवता होने की भी जो है वो उपाधि जो है प्राप्त है। आप लोग इस बात को जो है ध्यान रखिए। उसके बाद है स्वक्षा, इनको जो है वो धातुओं का देवता भी कहा गया है। उसके बाद जो है आप लोग और याद रखिए आर्ष, इनको जो है विवाह एवं संधि का देवता कहा गया है। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे अश्विनी को, तो इनको जो है चिकित्सा का देवता कहा गया है। इनको जो है वो चिकित्सा का देवता कहा गया है। उसके बाद आप याद रखेंगे सोम को, इसके बाद हम लोग देखेंगे सोम को, इनको जो है वनस्पतियों का देवता कहा गया है। इनको जो है वनस्पतियों का देवता सोम को कहा गया है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिए उषा, ये प्रगति एवं उत्थान की देवी थी। और उसके बाद जो है आप लोग ध्यान रखें हरण्यानी, ये जंगल की देवी थी। ठीक है, तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है देवता थे उस समय, जो कि ऋग्वैदिक कालीन थे। अब इसके बाद जो है हम लोग ध्यान देंगे जरा उत्तर वैदिक काल में कि देवताओं को जो है, जैसे उत्तर वैदिक काल में जो विष्णु जो थे उनको जो है सृष्टि का संरक्षक जो है वो कहा जाने लगा और ये मुख्य देवता हो गए, सृष्टि संरक्षक। शिव को जो है वो संहारक कहा जाने लगा। उसके बाद जो है आप लोग याद रखिए पूषण जो है यहाँ पर वो शूद्रों के देवता हो गए, शूद्रों के देव जो है वो पूषण हो गए। इसके बाद जो है आप लोग यहाँ पे जो है और जो है ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पे उस समय जो है यज्ञों का विधि विधान जो है वो उत्तर वैदिक काल में जो है चालू हो गया था। तो हम जो है कुछ महत्वपूर्ण यज्ञ के बारे में जो है वो जान लेते हैं जो उत्तर वैदिक कालीन जो है थे, जिसमें जो है प्रथम जो है आप लोग याद रखिए राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ जो है राजा का जब राज्याभिषेक होता था उस समय जो यज्ञ किया जाता था उसे जो है राजसूय कहा गया है। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध जो है यज्ञ जो है जब राजा अपनी साम्राज्य जो है विस्तार के लिए प्रेरित होता था तो उस समय जो है वो अश्वमेध यज्ञ करता था और उस समय के अकॉर्डिंग जो घोड़ा था उसे जो है यज्ञ के उसमें जो है छोड़ दिया जाता था। जहां तक वो विचरता रहता वो क्षेत्र जो है वो राजा का जो है वो हो जाता था। और अगर जो है किसी ने अगर अधीनता स्वीकार नहीं की तो फिर युद्ध करना पड़ता था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि अश्वमेध यज्ञ जो है ये साम्राज्य विस्तार के लिए था। उसके बाद है वाजपेयी,
वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ जो है वो शक्ति प्रदर्शन के लिए जो है वो हुआ करता था। उस समय राजा जो अपनी शक्ति प्रदर्शन जो करना होता था तो खेल कूद का जो है आयोजन जो है, रथ दौड़ जो है, ये सब का जो है आयोजन किया करते थे। तो वाजपेयी यज्ञ जो है वो उस समय होता था। एक है पुरुष में एक यज्ञ, इसमें जो है पुरुषों की जो है बलि का विधान था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है सूत्रा मणि यज्ञ, इसमें जो है सुरा और पशुओं की जो है आहुति जो है वो दी जाती थी, तो इसको भी जो है याद रखिएगा। उसके बाद जो है आता है अग्नि अष्टोम यज्ञ। ये यज्ञ जो होता था ये जो है पापों को नाश करने के लिए और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो है उस समय के राजा जो है ये यज्ञ किया करते थे, तो इनको भी आप जो है थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है हम लोग जो है उस समय की जो विवाह की जो रीति थी तो उसके बारे में जो है हम लोग जो है इंफॉर्मेशन ले लेंगे। तो चलिए जरा देख लेते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा आप। ये अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह वह होता था जिसमें कि जो है पुरुष जो है वो उच्च कुल का हो और स्त्री जो है वो निम्न कुल की होती थी, तो जो है उस विवाह को जो है अनुलोम विवाह कहा जाता था। उसके बाद है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में जो है नारी जो है वो उच्च कुल की होती थी और पुरुष जो है वो निम्न कुल का होता था, तो इसको जो है जरा आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है वो है ब्रह्म विवाह। एक ही वर्ण या जाति में जो विवाह होता था उसको जो है वो ब्रह्म विवाह की जो है वो संज्ञा दी गई है, ध्यान रखिए। उसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं प्रजापत्य विवाह। बिना दहेज के जो विवाह होता था उसे जो है प्रजापत्य विवाह जो है वो कहा गया है। उसके बाद जो है ध्यान रखिएगा दैव विवाह। उस समय के जो ऋषिगण थे जो विवाह करवाते थे और उनको पुरस्कार के रूप में जो कन्या मिलती थी उससे जो उनका विवाह होता था वो दैव विवाह के जो है वो श्रेणी में जो है आता है। गजब गजब की विवाह थे यार। उसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं आर्ष विवाह। आर्ष विवाह, तो आर्ष विवाह में जो है वो कन्या के मूल्य के रूप में जो है 2 जोड़ी जो है बैलों को दे दो या 2 जोड़ी गायों को जो है दे दो दान में, तो वो आर्ष विवाह जो है वो हो गया आपका कन्या के साथ। इसके बाद जो है और आ जाते हैं हम लोग, और जो है आ जाते हैं हम लोग उसके बाद गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह ये प्रेम विवाह था, तो इसको जो है ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये अनुलोम, प्रतिलोम, ब्रह्म, प्रजापत्य और गंधर्व ये विवाह तो ठीक है। बाकी देव और अर्श, यानी कहने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि पुरुष प्रधान समाज ने महिलाओं को जो है बिल्कुल ही जो है वो नकार दिया था कि भाई वो कुछ नहीं है, हमारे सामने जो है उनकी कोई जो है वो महत्वता नहीं है। तो इसका मतलब तो यही बनता है कि भाई ये पूरा का पूरा जो है पुरुष प्रधान समाज की जो है वो व्याख्या जो है आपको जो है वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो है देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं असुर विवाह। कन्या को खरीद के जो विवाह किया जाता था वो जो है असुर विवाह जो है कहलाता था। उसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं राक्षस विवाह।
कोई राजा किसी दूसरे राजा को युद्ध में हरा देता था, उसके बाद उसकी कन्या से जो विवाह कर लेता था असुर विवाह, या अपहरण करके किसी कन्या का जो विवाह कर लिया जाता था वो असुर विवाह की श्रेणी में जो है वो आता है। इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं, बहुत हो गया यार, पैशाच विवाह। ऐसी लड़की जिसकी मानसिक स्थिति ठीक ना हो और उसके साथ जो है जबरदस्ती जो है विवाह कर लेना, तो वो जो है पैशाच विवाह की जो है वो श्रेणी में आता था। तो ये सारे जो है हम लोगों ने धार्मिक स्थिति में पढ़ा। इस काल की जो है एक दो मुख्य बातें और याद रखिएगा आप लोग कि उत्तर वैदिक काल में ही जो है वो अतरंजी खेड़ा में जो है वो लोहे की खोज हुई। अतरंजी खेड़ा में जो है वो लोहे की खोज हुई। ये है उत्तर प्रदेश, एटा जो है शहर के जो है उत्तर प्रदेश में जो है ये स्थित है, जो है यूपी के जो है एटा शहर में जो है ये अतरंजी खेड़ा स्थित है। तो यहाँ से जो है वो लोहे की जो है उस समय जो है लोग वैदिक कालीन लोग जो है उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने जो लोहे का जो इस्तेमाल करना सीखा और जो है इस्तेमाल किया और लोहा जो मिला वो अतरंजी खेड़ा से जो है इनको प्राप्त हुआ। तो चलिए ज्यादा जो है लंबी क्लास ना हो जाए, इससे पहले वाली भी जो है ऋग्वेदिक क्लास जो है वो लगभग हम लोगों की 22 मिनट की हो गई थी और ये भी जो है लगभग जो है 16-17 मिनट की क्लास हो ही चुकी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में जो है हम लोग करेंगे वैदिक साहित्य। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।